स्वागत रहेगा दोस्तों आपका ब्रोज एंड बेंटर की नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने घर में वापस। दैट मींस कि यहां पे भाई हम लोग वीडियोस रेगुलरली देने वाले हैं एंड साथ में लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं हम लोग आपस में साथ में। बट भाई उससे पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, भाई ये क्या करवा दिया तुमने क्रिश्चियनसन के साथ? अरे भाई उसको एक आधा भाई लालिगा का मैच खेलने देते हैं, कुछ करने देते हैं, उससे पहले ही उसको एसीएल इंजरी हो गई। भाई ये क्या कमाल का प्लेयर है दोस्तों। भाई ये नेशनल टीम के लिए पूरे 90 मिनट्स खेलता है, 2-3 लगातार मैचेस खेलता है। बार्सिलोना में जब खेलने की बारी आती है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव गेम खेलने की बारी आती है जब दोस्तों, तो यार ये बंदा ट्रेनिंग में कैसे इंजर्ड हो जाता है यार। बट चलो भाई सैड पार्ट है ये, तो डेफिनेटली भाई सैड पार्ट है कि यहाँ पे भाई उसको एक माइनर एसीएल इंजरी हुई है। एसीएल बोलो या फिर पीसीएल, जो भी भाई जो भी टर्म होता है, करेक्ट टर्म होता है। एंड दैट मींस यहाँ पे 4 महीने का रिकवरी पीरियड मींस बार्सिलोना कैन साइन समबडी एल्स। भाई हमने भाई ter Stegen के केस में यही किया। एंड भाई यहाँ पे शायद से बार्सिलोना साइन करने वाली है एक और लेफ्ट सेंटर बैक। बट ऑब्वियसली यहाँ पे भाई बड़े नाम नहीं होंगे उसमें इंक्लूडेड, छोटे छोटे नाम होंगे, तो उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आज ही आएगी। बट आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ और टॉपिक पे, यानी कि यहां पे भाई हम लोग बात करेंगे आंसू फाती से रिलेटेड। भाई एक बुरी न्यूज आ रही है। एंड दोस्तों यहाँ पे आंसू फाती के लिए तो ये बुरी न्यूज है ही, बट बार्सिलोना के लिए उससे भी ज्यादा बुरी न्यूज है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे भाई एरन याकुब्स-वैली के बारे में, जिसको भाई इस समय पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। मैं काफी दिनों से पुश कर रहा था इस बंदे को कि इसको आप ट्रैक करो, इसको देखो। अब भाई यहाँ पे काफी सारी न्यूज आ रही है उससे रिलेटेड। कौन है क्या है, अब मैं फिर से डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो में। हम लोग बात करेंगे मीका मार्नोल्ड्स के बारे में, जो कि एक लेफ्ट बैक ऑप्शन बार्सिलोना के सामने बहुत ही सस्ता ऑप्शन दिख रहा है। कौन है क्या नहीं है, इसके बारे में मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। फरहान को नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है एंड यहाँ पे भाई हांसी फ्लिक के साथ भी नेगोशिएशन चल रही है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आंसू फाती वाली न्यूज के साथ। अब देखो दोस्तों, जिन लोगों ने आंसू फाती को ट्रैक किया है इस सीजन में, उनको पता है कि भाई जब आंसू फाती को एक्चुअली चांसेस मिलने लगे मोनाको के अंदर, तो उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया। उनके स्टैट्स कहते हैं पहले 5 मैचेस में उन्होंने 6 गोल मारे, ऑल्दो जिसमें से 3 पेनल्टीज थे एंड बाकी 3 गोल्स जो थे वो थोड़े लकी गोल्स कह सकते हो। बट इवेंचुअली भाई ये आप कह सकते हो कि भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग यहाँ पे भाई उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी इन 5 गेम्स की, वो दिख रही थी। और ऐसा लग रहा था बार्सिलोना फैंस को कि भाई मे बी भाई यहाँ पे पुराना आंसू फाती तो नहीं, बट एक एक बेटर वर्जन ऑफ आंसू फाती दिख जाएगा, जो कि हमें पिछले 3-4 साल से दिख रहा है। तो इवेंचुअली हमें लग रहा था कि भाई यस, मोनाको विल साइन हिम और एटलीस्ट फिर से एक्सटेंड कर लेगी लोन को। एंड भाई वो वहाँ पे 1-2 साल रहेगा और भाई अपने गेम को बेटर करेगा और एक डिसेंट लेवल पे आके मे बी बार्सिलोना रिटर्न मारे या फिर किसी अदर क्लब में चले जाए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई करंट सिचुएशन इज बैड फॉर आंसू फाती एंड इट्स इवन वर्स फॉर बार्सिलोना। यहाँ पे मोनाको चाहती नहीं है कि भाई वो साइन करें यहाँ पे आंसू फाती को, बिकॉज ऑब्वियसली भाई यहाँ पे इंजरीज की प्रॉब्लम मोनाको में भी लगी हुई है, फॉर्म की प्रॉब्लम मोनाको में भी लगी पड़ी है। तो एट द मोमेंट भाई उनको बिल्कुल भी यहाँ पे विश्वास सा दिख नहीं रहा है आंसू फाती को, उतने ज़्यादा चांसेस दे नहीं रहे। प्रॉब्लम इसकी, हाँ यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो मैनेजर बीच में चेंज हुआ, जिस मैनेजर ने एक्चुअली आंसू फाती पे थोड़ा ट्रस्ट दिखाया और आंसू फाती का एक अच्छा पैच भी आया, वो मैनेजर अब मोनाको में नहीं है। और जो दूसरा मैनेजर आया है उसने बिल्कुल भी भाई बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे आंसू फाती को दिए नहीं। बट जो चांसेस आंसू फाती को मिले भी, उसमें भी एक्चुअली उसने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। तो जो पहले 5 मैचेस में उसने गोल मारे उसके बाद भाई उसने गोल नहीं मारे एंड उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंसेस भी नहीं आई है। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि भाई यहाँ पे साइन तो नहीं करने वाली है आंसू फाती को। इनफैक्ट कई सारी अनरिलायबल सोर्सेज से ये भी कहा जा रहा है कि भाई टर्मिनेट भी किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट, और ये फिर कह सकते हैं लोन को। तो मे भी दोस्तों यहाँ पे बारसा डिसाइड करेगी कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जाए विथ मोनाको और यहाँ पे उनके लिए एक बेटर क्लब ढूंढा जाए जहाँ पे उनको एक्चुअली चांसेस मिले। मे बी लालिगा की एक्चुअल में एल्श या फिर किसी अदर टीम में ट्राई किया जाएगा कि भाई उनको खिलाया जाए। बट देखो दोस्तों, भाई प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम इसकी भाई मे बी हम लोग उनके लिए 6 महीने 5 महीने के लिए एक और टीम ढूंढ लेंगे। समर में फिर से भाई आंसू फाती वापस आने वाले हैं, विच विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस। हमको आपको ही पता है कि भाई एफएफपी के बहुत ही बड़े एल लगे पड़े हैं, 12 मिलियन की सैलरी होल्ड करते हैं आपके यहाँ पे आंसू फाती। एंड भाई अगर हम लोग सीरियसली मतलब इनको ऑफलोड नहीं कर पाए ना भाई, तो हमारे लिए भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो लेट्स होप आंसू फाती के लिए चीजें बेटर हो, आगे फ्यूचर में उनको एक बेटर क्लब मिले जो जहां पे उनको चांसेस मिले। बट बार्सिलोना के लिए आई डोंट थिंक सो कि भाई ये बहुत बड़ी अच्छी न्यूज है। अब बात करें तो दोस्तों एरन याकुब्स-वैली के बारे में, जो कि बारसा एथलेटिक के गोलकीपर, एंड हमने इनको लोन पे भेजा है भाई आपके जेरार्ड पीके के एफसी एंडोरा क्लब में, जो कि लालिगा 2 में खेलते हैं। एंड वहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस भाई पूरी दुनिया देख रही है, काफ़ी अच्छा रिकग्नाइज किया जा रहा है। एंड अगर आप भाई
देखे भाई उनका इस सीजन का अगर ट्रैक कर रहे हैं ना, तो भाई आप देख रहे हो कि भाई बंदे के अंदर वो सारी चीजें दिख रही हैं इस समय पे जो बार्सिलोना के गोलकीपर के अंदर होनी चाहिए। भाई वो बॉल प्लेइंग गोलकीपर है, दोनों टांगे चलती है भाई, लेफ्ट एंड राइट दोनों चलती हैं, इजीली अच्छे अच्छे पासेस निकाल के देता है, साथ में बहुत कॉन्फिडेंट है ऑन द बॉल, अनलाइक भाई कई सारे प्लेयर्स लाइक सेजनी, ही इज वेरी गुड ऑन द बॉल। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट पैकेज फॉर बार्सिलोना है, बट ऑब्वियसली थोड़ा अभी यंग है, तो हम लोग उसको अभी तो नहीं लेके आने वाले हैं अभी राइट नाउ एज अ जुआन गार्सिया का बैकअप के लिए। बट यहाँ पे कई सारे क्लब्स हैं, कई सारे क्लब्स है, इटालियन क्लब है, जर्मन क्लब है जो कि इसको देख रहे हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अच्छी बात यह है कि भाई बारसा के पास पूरा का पूरा कंट्रोल है इस पर्टिकुलर प्लेयर का। दैट मीन्स कि भाई यहाँ पे भाई कोई भी अननेसेसरी के क्लॉज हैं यहाँ पे एफसी अंडोरा के पास, जो कि वही होगा कि लोन खत्म होने के बाद हम लोग साइन करेंगे, इस तरीके के कोई भी क्लॉज नहीं। जिस दिन लोन खत्म होगा उस दिन भाई ये प्लेयर वापस आएगा बार्सिलोना में, एंड जिन भी क्लब्स को भाई अगर यहाँ पे ये प्लेयर चाहिए तो उनको नेगोशिएट करना पड़ेगा बार्सिलोना के साथ। तो या मे बी यहाँ पे हम लोग भाई, अब मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे जो ये प्लेयर ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है इस पर्टिकुलर सीजन में, अगर इसी तरीके से उसने परफॉर्म किया तो हमें पिच करना चाहिए ला लीगा की जो टीम्स हैं, जैसे कि एल्च हो गया ऑब्वियसली, एंड देयर आर अदर टीम्स ऑब्वियसली, अगर आप देखते हैं जो भी मतलब यहाँ पे प्रोमोट होके आएंगे नेक्स्ट ईयर, उनको हम लोग पिच कर सकते हैं कि भाई आप इसको एज अ सेकंड गोलकीपर और मे बी एक बार को फर्स्ट चॉइस गोलकीपर रख सकते हो, जस्ट लाइक इनियागी पेना। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत प्यारा तरीके से डेवलपमेंट करवाएंगे हम अपने इस सेकंड बेस्ट गोलकीपर का। ऑब्वियसली भाई जुआन गार्सिया अभी हमारे पास है, दोनों के दोनों काफ़ी यंग रहेंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली भाई आपका फ्यूचर सॉर्टेड रहेगा विथ एरन एंड जुआन गार्सिया। तो दोस्तों ये तो रही अपडेट रिलेटेड टू एरन याकुब्सवेली। अब हम लोग बात कर लेते हैं मीका मार्नोल्स के बारे में। अब देखो दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है भाई, लास पमास के प्लेयर है, बट बारसा के ये एक्स प्लेयर रह चुके हैं। हमने इनको बेचा है लास पमास को ऑब्वियसली, और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट है, करंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 50% राइट्स हमारे पास है। दैट मीन्स कि जो इनकी मार्केट वैल्यू अगर आप देखें तो 2.5 से लेके 3 मिलियन की बताई जा रही है, इसका 50% में हम लोग इनको लेके आ सकते हैं। ये किस पोजीशन में खेलते हैं? लेफ्ट बैक वाली पोजीशन में खेलते हैं। एंड अब भाई करंट अगर आप देखें, अभी करंट अगर आप देख रहे हो तो यू नो कि भाई अभी हमारे पास जोफ्री टोरेंट है, जो कि जिनको ज़्यादा हांसी फ्लिक ट्रस्ट अभी तक नहीं कर रहे हैं, उनको अभी तक लालीगा में एक आधे मैच के बाद उनको चांसेस नहीं दिए गए। ऑब्वियसली सीडीआर में खेला उन्होंने, बट भाई लालीगा में ऑब्वियसली इतना ट्रस्ट नहीं कर रहा है हांसी फ्लिक। देन देर इज जेरार्ड मार्टिन। अगर हम लोग उसको, अगर इन केस बार्ले को कुछ हो जाए भाई, इन केस हो जाए, बिकॉज आपको ही पता है भाई 1 महीने 1.5 महीने खेलने के बाद बार्ले छोटी मोटी छुट्टी के लिए जाता है, इंजरी की वजह से जाता ही है। तो यहाँ पे हमें बेटर प्रिपेयर्ड होना चाहिए, राइट। अब प्रॉब्लम है इसकी भाई, यहाँ पे पिछले सीजन तक जेरार्ड मार्टिन वहाँ पे खेल सकते थे इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट इस सीजन में जेरार्ड मार्टिन भाई लेफ्ट सेंटर बैक वाली पोजीशन में खेल रहा है और अच्छा खेल रहा है। क्रिश्चियनसन हो चुके हैं इंजर्ड, अरो खेल नहीं रहे हैं, तो भाई वहाँ कौन खेलेगा? द क्वेश्चन इज। एंड ऐसे में एक प्लेयर सामने आता है जिनका नाम है मीका मार्नोल्स, एंड ये ऑब्वियसली भाई बार्सिलोना को चीप पड़ने वाले, जिस तरीके से मैंने कहा कि 2.5 to 3 मिलियन की इनकी जो भी ट्रांसफर वैल्यू बताई जा रही है, मार्केट वैल्यू बताई जा रही है, और उसका भी 50% बार्सिलोना को पे करना पड़ेगा, मे बी समवेयर अराउंड लाइक 2 मिलियन हमको देना पड़ेगा यहाँ पे। एंड अच्छी बात दूसरी ये है कि भाई 2026 में यहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो भाई हम लोगों को अगर जाना है और कुछ वैल्यू निकालनी है इस डील से, तो हमें भाई इसी जनवरी मूव में इस प्लेयर को लेके आना पड़ेगा। अगर प्लेयर के बारे में बात करें तो भाई ही इज ओके प्लेयर। लेफ्ट बैक की पोजीशन में बाल्डे ऑब्वियसली भाई बहुत अच्छा प्लेयर है कंपैरेटिवली उससे, बट एक्सपीरियंस ज़्यादा है जोफ्री टोरेंट से। आप बात करो एक्सपीरियंस ज़्यादा यहाँ पे जेरार्ड मार्टिन से, बॉल कैरियर अच्छा है, फिजिकलिटी लैक करता है कंपैरेटिवली जोफ्री टोरेंट से अगर आप बात करें, या फिर आप जेरार्ड मार्टिन से बात करें, तो कुछ कमियां, कुछ आपकी पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। तो लेट्स होप कि भाई बार्सिलोना इसमें कुछ करे। मतलब बेसिकली यार हम लोगों को जो डेथ है, हमारी जो करंट सिचुएशन है फुल बैक्स में भाई, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। एंड अगर ऐसे में एक भी अगर इंजरी आ जाए ना दोस्तों, तो हमारे तो भाई घोड़े लग जाएंगे, भाई घोड़े लग जाएंगे लिटरली दोस्तों। अब देखो दोस्तों, बात कर लेते हैं फरहान के नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि यहाँ पे बातें चल रही हैं कि उसको रीनेगोशिएट किया जाएगा, रिन्यू करा जाएगा। अब देखो यार, पर्सनली अगर आप देखें, मुझसे पूछे तो मैं हर बार मेरा एक स्टैंड ही यही रहा है कि भाई फरहान इज नॉट द क्वालिटी जो कि बार्सिलोना में खेलना चाहिए। बट कहीं ना कहीं यार हमें अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि भाई फरहान मजबूरी में ही सही, बट खिलाना तो पड़ेगा ही आपको। तो यहाँ पे अगर आप उसको भाई सैलरी बढ़ा के दे रहे हो तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर मी, दैट इज़ एक्चुअली अ प्रॉब्लम। अगर आप उसको एक बहुत बड़ा लंबा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो विथ
बेटर सैलरी, दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर हम उसको वही जेनरिक सी सैलरी दे देते हैं जो कि भाई हमारे यहाँ पे सेकंड फील्ड वाले जो प्लेयर्स को मिलती है, वही 7-8 मिलियन की सैलरी, 9 मिलियन मैक्स टू मैक्स, ठीक है, इससे ज़्यादा मत दीजिएगा उसको। एंड भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत लंबा मत खींचेगा, बिकॉज भाई प्रॉब्लम हमारे लिए भी हो सकती है। फरहान का स्लंप आया और भाई गले में एक और बंदा लटक गया, दैट कुड बी ए सिचुएशन फॉर अस, ठीक है। अब बात करें तो दोस्तों फ्लिक के कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन के बारे में, बारसा और उनके बीच में नेगोशिएशन चल रहा है। करंट जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका 2026 + 1 2027 तक है। एंड बारसा चाहती है कि भाई वो एक साल और बढ़ जाए, दैट मीन्स 2027 + 2028 हो जाए। एंड बट यहाँ पे भाई फ्लिक चाहते हैं कि वो 1 स्टेप एट अ टाइम भाई कॉन्ट्रैक्ट के सिचुएशन में देखे, एक सीजन, एक 2 सीजन करके ही भाई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन करें। तो यहाँ पे भाई फ्लिक जो है कंजर्वेटिव तरीके से चल रहे हैं, उनको पता है कि इलेक्शन सामने यार, अगर इन केस कोई और प्रेसिडेंट आता है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो यहाँ पे फ्लिक को मिलती है, वो जो इंपॉर्टेंस यहाँ पे फ्लिक को मिलती है, क्या वो कोई नया प्रेसिडेंट देगा, वो थोड़ा सा यहाँ पे बेट नहीं ले रहे हैं और वो अभी फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। तो जिस दिन भाई यहाँ पे प्रेसिडेंसी में लपोर्ता जीतते हैं तो यू विल सी कि यहाँ पे भाई फ्लिक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे। एज पर माई नॉलेज भाई, ऑब्वियसली भाई मुझे ज़्यादा पता नहीं, फ्लिक के दिमाग में चल रही होंगी चीज़ें, बट जितनी भी स्टेटमेंट्स अभी तक मैंने पढ़ी है सब चीज़ यही कहती हैं कि वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है प्रेसिडेंसी के इलेक्शन पे। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे कितना प्रेशर बार्सिलोना फैंस क्रिएट करते हैं हांसी फ्लिक के ऊपर, जो कि भाई अभी तक तो वो क्लियरली झेल रहा है और बढ़िया कर भी रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। एक और वीडियो आएगी एलसीबी से रिलेटेड जिसके ऊपर हम लोग डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे। एंड देन आज हम लोग लाइव भी करने वाले हैं दोस्तों, वही 9:30 बजे के अराउंड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गुड नाइट्स।